अगर ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में दांत निकलवाने की जरूरत पड़े और 2 से 2.5 साल का समय यदि आपको ट्रीटमेंट में लग रहा है तो ट्रीटमेंट मत करवाइएगा। अगर आप भी इसी गलतफहमी के शिकार हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपकी ब्रेसेस के ट्रीटमेंट को लेकर के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर अशरफ समद। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको डेंटल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जहां पर दांत निकलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे कि यदि किसी के दांत बहुत ज़्यादा बाहर हो तो ऐसे केसेस में दांत निकाले बगैर ट्रीटमेंट होना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ऐसे केसेस में हमें प्रीमोलार्स जो होते हैं, दांत नाम होता है प्रीमोलार्स, उन्हें निकाल करके जगह बनाई जाती है। जगह बनाने के बाद में वो दांत अंदर लिए जाते हैं। जब दांत अंदर आ जाते हैं यानी कि ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो कोई ये पहचान नहीं सकता कि इनके दांत भी निकाले गए हैं। वो जगह आप डिटेक्ट नहीं कर सकते जहां से दांत निकाले गए हैं। अब दांत निकलवाने को लेकर के लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां हैं जो मैं इस वीडियो में पूरी तरह से खत्म करूंगा। दांत निकलवाने को लेकर के लोगों की गलतफहमियां इस तरह से हैं कि आंखें खराब हो जाती है, आंखों की रोशनी कम हो जाती है दांत निकलवाने से, या फिर कि कान की सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आंखों को जो नर्व सप्लाई है वो अलग है और जो दांतों की नर्व सप्लाई है वो अलग है, और कान की जो नर्व सप्लाई है वो पूरी तरह से अलग है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि दांत निकलवाने से किसी की आंखें कमजोर हो सकती है या फिर कान की सुनने की क्षमता कम हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ फैली हुई अफवाह है जिसके चपेट में आजकल हर कोई है। अगर मैं डॉक्टर नहीं होता शायद मैं भी यही कह रहा होता कि दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी कम होती, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मुझे बताइए कि आपने ये कहाँ से सुना कि दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी कम हो जाएगी या फिर कान की सुनने की क्षमता कम हो जाएगी। या तो ये आपने किसी दोस्त से सुना होगा या फिर पड़ोसी से सुना होगा या फिर घर में किसी बुजुर्ग से सुना होगा या फिर उस इंसान से सुना होगा जिसने कभी डेंटल ट्रीटमेंट करवाया ही नहीं या फिर वो कभी डेंटल क्लिनिक में गया ही नहीं। वो क्या बताएगा कि दांत के ट्रीटमेंट होते क्या है, कि दांत निकलवाने से क्या होता है क्या नहीं होता है। इसकी जो सही जानकारी वो आपको एक डेंटिस्ट ही दे सकता है जिसके पास डेंटल की डिग्री है, जो डेंटल के ट्रीटमेंट्स करता है वही आपको सही जानकारी दे सकता है। वो कभी भी ये जानकारी आपको नहीं देगा कि दांत निकलवाने से ऐसा कुछ होता भी है। ये सिर्फ और सिर्फ एक अफवाह है। यदि किसी का कोर्ट केस चल रहा हो तो आपको क्या लगता है उसे किसकी सुननी चाहिए, दोस्त की, पड़ोसी की या वकील की? सिंपल सी बात है, उसे वकील की ही सुननी चाहिए, क्योंकि यदि अपनी वो फ्रेंड की या फिर पड़ोसी की सुनेगा तो केस में गड़बड़ ही होगी। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे वकील की ही सुननी चाहिए। अगर उसका कोई केस चल रहा है तो फिर दांत के प्रॉब्लम में आप अपने पड़ोसी या दोस्त की क्यों सुनते हैं? आपको डेंटिस्ट की सुननी चाहिए ना, क्योंकि उसी के पास सही नॉलेज है। जैसे कि केस का नॉलेज वकील के पास है, वैसे ही डेंटल ट्रीटमेंट का नॉलेज डेंटिस्ट के पास होगा, आपके दोस्त या पड़ोसी के पास तो नहीं होगा, बशर्ते वो कोई डॉक्टर हो, है ना। तो मैं बोलना यही चाहता हूँ आपको, अगर आपका कोई डेंटल ट्रीटमेंट चल रहा है और डेंटिस्ट आपको दांत उखाड़ने की सलाह दे रहा है तो उसके पीछे कोई कारण होगा, ऐसे ही नहीं वो कोई एडवाइस करेगा। मेरा फाइनल पॉइंट यही है कि दांत निकलवाने से आंखों की रोशनी नहीं कम होती है, ना ही कान की सुनने की क्षमता कम होती है। यदि आपका डेंटिस्ट ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के लिए आपको दांत निकलवाने की सलाह दे रहा है और आप अपने डेंटिस्ट पे ट्रस्ट करते हैं तो बेशक दांत निकलवाएं और ट्रीटमेंट को शुरू करें। अब देखते हैं कि ब्रेसेस के ट्रीटमेंट में 2 से 2.5 साल का समय क्यों लगता है। वैसे ऐसा जरूरी नहीं है कि इस ट्रीटमेंट में 2 से 2.5 साल का ही समय लगे। किसी केसेस में 6 से 12 महीने में भी ये केसेस मतलब रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लेकिन अगर केसेस सीवियर हो तो 2 से 2.5 साल का समय लगता है या फिर उससे ज़्यादा समय भी लग सकता है। इसका सबसे इम्पोर्टेंट कारण ये है कि ये ट्रीटमेंट दांतों पे नहीं किया जाता, ये ट्रीटमेंट हड्डी पे किया जाता है। सबसे मेन कारण यही है कि आपको ज़्यादा समय लगता है इसमें रिजल्ट आने में। जब दांत अंदर की ओर जा रहे होते हैं उस वक्त अंदर की तरफ की हड्डी गल रही होती है और बाहर की साइड की हड्डी बन रही होती है। इस प्रक्रिया को, इस गलने और तैयार होने की प्रक्रिया को समय लगता है। इस वजह से इस ट्रीटमेंट में ही लंबा समय लगता है। यदि हम इस ट्रीटमेंट को फास्ट करने की कोशिश करते हैं तो बोन पे ज़्यादा प्रेशर आने की वजह से हो सकता है कि आपके दांत हिलने लगे। ऐसा होता है कि किसी को कम समय लगता है, वो इसीलिए क्योंकि उनकी जो बोन है उसका रिएक्शन एकदम क्विक है, जल्दी है। जल्दी रिएक्शन मिलने की वजह से हड्डी का गलना और तैयार होना बहुत फास्ट होता है। लेकिन किसी पेशेंट में यही प्रक्रिया स्लो होती है जिस वजह से ज़्यादा लंबा समय लगता है। तो ये था मेरा ब्रेसेस के ट्रीटमेंट के ऊपर छोटा सा नॉलेज। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपकी गलतफहमियां खत्म हुई होगी।
वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।